दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर गाजा से आई हुई एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है कि जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में हंगामा मचा कर रख दिया है। हंगामा मचना जायज़ भी है, क्योंकि अगर ये तस्वीर और इससे जुड़ी हुई खबर सच मान ली जाए तो यकीनी तौर पर हर इंसान इसको देखकर और इसको सुनकर पूरी तरीके से हिल जाएगा। इधर उधर की बातें ना करते हुए चलिए सबसे पहले आप लोग वो तस्वीर ही देख लीजिए। देखने में ये तस्वीर आप लोगों को एक आम सी तस्वीर नजर आ रही होगी, जिसमें एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेड बाय टर्की, यानी कि टर्की के द्वारा बना हुआ। मगर अब जरा इस तस्वीर से जुड़ा हुआ जो दावा है और जो खबर चल रही है वो भी सुन लीजिए। खबरों के मुताबिक लोहे का ये छोटा सा टुकड़ा मिला है नदन गाजा के उसी खास इलाके से कि जिसको शुजाइया रेफ्यूजी कैंप के नाम से जाना जाता है। आप में से अक्सर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ही ये इलाका काफ़ी चर्चाओं में रहता है। इजरायली आर्मी के खास टारगेट पर रहता है और वो वक्त वक्त पर इस पर बड़े अटैक भी करती रहती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही बार में बेशुमार लोगों के मरने की इस इलाके से खबर आ चुकी है, जिसमें जाहिर है गाजा के बाकी इलाकों की तरह ज्यादातर मासूम बच्चे और औरतें ही शामिल होती हैं। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी इजराइल किसी भी खास इलाके पर बड़ा अटैक करता है तो अटैक के बाद न सिर्फ वहाँ से लाशें ही मिलती हैं, बल्कि साथ ही साथ उन सारे हथियारों का मलबा भी मिलता है जो हथियार इस अटैक में इस्तेमाल किए गए होते हैं। अब वो किसी भी रॉकेट का टुकड़ा हो सकता है, ड्रोन का टुकड़ा हो सकता है, किसी भी बॉम्ब वगैरह का मलबा हो सकता है और इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। तो इसी तरह के ही इजराइल की तरफ से किए गए एक बड़े अटैक के बाद शुजाइया रेफ्यूजी कैंप के इस खास इलाके से लोहे का ये टुकड़ा मिला है, जिसके बारे में न सिर्फ ये दावा ही किया जा रहा है बल्कि देखने में भी महसूस हो रहा है कि ये किसी मिसाइल का टुकड़ा है। वैसे तो इस्तेमाल किए गए किसी भी हथियार का कोई भी बचा हुआ टुकड़ा मिल जाना आजकल गाजा के अंदर एक आम बात हो चुकी है, मगर यहाँ पर परेशानी की बात ये थी कि इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड बाय टर्की, यानी कि टर्की के द्वारा बना हुआ। बस फिर क्या था, हंगामा मच गया, शक की सुई घूमी और सबसे पहले तो गाजा के ही लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पर इसको अपलोड करना शुरू किया और सवाल किया कि क्या वाकई हम सही देख पा रहे हैं, क्या टर्की जैसा देश भी हमारे कत्लेआम में शामिल हो चुका है। इसके बाद दुनिया भर के बाकी लोगों ने भी इसको सोशल मीडिया पर खूब अपलोड करना शुरू किया और सवाल किया कि क्या सच में अंदरूनी तौर पर टर्की भी अब इजराइल को तेजी के साथ हथियार सप्लाई कर रहा है, क्या टर्की भी अंदरूनी तौर पर मिला हुआ है, क्या जाहिरी तौर पर बड़े बड़े दावे करने वाले टर्की के ही हथियार गाजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका कत्लेआम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर 2-3 चीजें और ऐसी हैं कि जिनके बारे में जान लेना भी काफी जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज के दौर में पूरी ही मुस्लिम दुनिया में वेपन इंडस्ट्री के मामले में टर्की सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है। वजह यही है क्योंकि एक लंबे वक्त से न सिर्फ वो नेटो का ही हिस्सा रहा है बल्कि नेटो का पार्ट होने के बावजूद भी सारे देशों से उलट वो रशिया से भी हमेशा दोस्ती रखता है, जिसकी वजह से वो दुनिया की दोनों ही बड़ी ताकतों से न तो कभी हथियार खरीदने का मौका छोड़ता है और न ही किसी नए हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी लेने का मौका छोड़ता है। धीरे धीरे दोनों ही ताकतों से हथियार खरीदते खरीदते और टेक्नोलॉजी हासिल करते करते आज उसने अपनी खुद की वेपन इंडस्ट्री को दुनिया में काफी ऊपर खड़ा कर लिया है। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर में टर्की भी दूध का धुला हुआ नहीं है। भले ही बाकी अरब देशों के मुकाबले में वो बयानबाजी ज़्यादा करता हो, अपनी ज़बान को इजराइल के खिलाफ ज़्यादा सख्त इस्तेमाल करता हो, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे इस तरह के बयान देता हो, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक उसने कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया है कि जिसने वाकई इजराइल और फिलिस्तीन के इस मुद्दे पर कोई गहरा इम्पैक्ट डाला हो। इसके उलट दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एक्टिविस्ट की तरफ से टर्की के ऊपर ये इल्ज़ाम ज़रूर लगते रहते हैं कि वो ज़ाहिरी तौर पर इतने कठोर और कड़क बयान देने के बावजूद भी अंदरूनी तौर पर इजराइल से ना तो रिश्ते तोड़ता है बल्कि लगातार ट्रेड को यानी कि व्यापार वगैरह को जारी रखता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये जो तस्वीर है और इससे जुड़ा हुआ ये जो दावा है, मतलब ये जो खबर आ रही है वेपन को लेकर, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है।
पर्सनली मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगती है और यही वजह है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर भी नज़र डालेंगे तो जहां एक तरफ एक बड़ा ग्रुप इसको शेयर कर रहा है और टर्की के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स का ही एक बड़ा ग्रुप ऐसा है कि जो इसको काउंटर कर रहा है, मतलब इसको डिनाई कर रहा है। और उनके दावे के मुताबिक ये एक प्रोपेगेंडा है, यानी इजराइल का ही एक प्लान है जिसके तहत वो अलग अलग मुस्लिम देशों में रहने वाले लोगों के बीच में फूट डालना चाहता है ताकि सोशल मीडिया पर 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार एकजुट होकर चल रही उस मुहिम को कमजोर किया जा सके कि जिसकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा टर्की की तरफ से बयान भी आ चुका है जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो क्लियरली यही कहा है कि इस वक्त इजराइल और टर्की के बीच एम्यूनेशन को लेकर कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक तो ये बात भी क्लियर नहीं है कि ये जो लोहे का टुकड़ा है ये दरअसल किसी हथियार का ही है या फिर कुछ और है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये किसी मिसाइल वगैरह का टुकड़ा है तो वैसे भी लंबे वक्त से अब हम लोग अपने प्रोडक्ट पर, अपनी चीज़ों पर टर्की नहीं बल्कि टर्कीये लिख रहे हैं, जो कि टर्की का बदला हुआ असली नाम है। साथ ही साथ मेड बाय टर्की ये जो टर्मोलॉजी इस पर यूज की गई है, टर्की की कोई भी डिफेंस कंपनी इस टर्मोलॉजी को यूज ही नहीं करती है। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो टर्की की तरफ से इस पूरे दावे को ही खारिज कर दिया गया है। यहाँ पर ये बात भी याद दिलाता चलूँ कि इसी जंग के शुरुआत में ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान ने भी कि जो इजराइल से न सिर्फ नफरत करता है बल्कि उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं करता है, उसने भी अमेरिका के कहने पर इजराइल को खास हथियारों की एक बड़ी खेप भेजी है। हालांकि बाद में पाकिस्तान की तरफ से भी इस दावे को झूठा करार दिया गया था। दोस्तों, टर्की की तरफ से उसके बयान में जितनी भी सफाई दी गई है और जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं, उनमें से अगर सिर्फ पहले पॉइंट को मान लिया जाए कि हाँ फ्यूचर में ये बात सामने निकल कर आएगी कि ये किसी हथियार का टुकड़ा ही नहीं है बल्कि ये तो कुछ और है, तब तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर यही चीज़ सही साबित नहीं निकली, जैसा कि देखकर 80-90% लग भी रहा है कि हाँ ये कोई हथियार का ही टुकड़ा निकलेगा, तो फिर सवाल यही होगा कि आप कितनी भी सफाई दे लो कि हम टर्की नहीं टर्कीये लिखते हैं, मेड बाय नहीं बल्कि कुछ और यूज़ करते हैं, लेकिन सवाल यही रहेगा कि भाई मेड बाय टर्की भी कहाँ से आया, कौन लाया और कैसे आया। यही वजह है कि अभी तक लगातार इस पर लोग छानबीन कर रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग फैक्ट चेकर्स भी इसको चेक कर रहे हैं कि आखिर इस तस्वीर का पूरा मैटर क्या है। उम्मीद करते हैं कि जल्द सच्चाई सामने निकल कर आ ही जाएगी। आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल के जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।